क्या आपने कभी महसूस किया है कि आखिर सुबह 2 बजे या 3 बजे हमारी जाग क्यों खुलती है? देखो, आपकी जो फैमिली है, ना तो वो आपको आवाज लगाती है, ना ही आपके कोई घर के बाहर आता है, ना ही आपको कोई साउंड परेशान करती है। लेकिन फिर भी हमारी जो जाग होती है ना, सुबह 3 बजे, सुबह 2 बजे, सुबह 4 बजे अपने आप ही खुलती है। वो मालिक हमें जगाता है। जब हमें वो मालिक जगाता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एहसास कराता है कि अमृत वेला है, उठकर उस मालिक का नाम जप कर ले। लेकिन संगत जी, हम क्या करते हैं? हमने जैसे ही अपनी आंख खोली, टाइम देखा, मन में बड़ी खुशी हुई। अभी तो 3 बजे है, अभी तो 5-6 घंटे और है सोने के लिए। जैसे ही हमारी जाग होती है ना, जो जब वो परमात्मा खोलता है, बाबा जी ना पता क्या करते हैं? बाबा जी तो सोते ही नहीं है। अगर बाबा जी रेस्ट करते भी है ना, तो वो 2 से 3 घंटे करते होंगे, इससे ज्यादा नहीं करते होंगे। क्योंकि जो संतों की नींद होती है, संतों की नींद बहुत ही कम होती है। वो हर समय अपने आप को उस परमात्मा के साथ ही जोड़ कर रखते हैं। तो संगत जी, हमें जब 2 बजे जाग खुलती है, हमें बाबा जी उठाते हैं। लेकिन हम पता क्या करते हैं? हम संगत जी इतने मूर्ख हैं, चाहे आपको मेरी बात का बुरा लगे, लेकिन हम बहुत ही मूर्ख हैं। मूर्ख किस लिए मैं बोल रहा हूँ? जैसे ही बाबा जी ने हमें 3 बजे उठाया, 2 बजे उठाया, हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपना सेलफोन पकड़ते हैं, अपना मोबाइल पकड़ते हैं। मोबाइल पकड़ते हैं, उसमें ना हम टाइम देखते हैं कितना हुआ। जैसे मान लो 2 बजे है, हमारा ध्यान 1% भी नहीं जाएगा कि मैं बैठकर उस मालिक का नाम जप कर लूं। हमारा जो ध्यान है ना, बिल्कुल भी जरा सा भी नहीं जाएगा कि 2 बजे अगर मेरी जाग खुल गई है ना, तो मैं उठकर बैठूं, सिमरन करूं, भजन करूं, उस मालिक की यादों में थोड़ा सा खो जाऊं। लेकिन होता क्या है? मैं अपने ही जो मेरी सोच थी, जो मेरे विचार थे, जो मेरे ख्याल थे, उनमें डूब जाता हूँ। जैसे कोई भी प्रॉब्लम थी घर पर, मैं सुबह 2 बजे भी उस चीज के बारे में सोचने लग जाता हूँ। अगर कोई टेंशन थी घर पर, मैं जैसे सुबह 2 बजे आँख खुली, फिर उस चीज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ज्यादातर क्या होता है, बहनें 2 से 3 बजे बहनों की जाग खुलती है ना, बहनें क्या करती है? उनको कुछ भी नहीं ऐसा फील होता कि मैं 2 बजे उठी हूँ, मैं 3 बजे उठी हूँ, उस मालिक ने मेरे ऊपर दया कर दी है, उस मालिक ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है, तो मैं सिमरन करूँ, मैं भजन करूँ। वो बहनें क्या करती है? 3 बजे जाग खुली, उठी, उठने के बाद क्या किया? वॉशरूम गए, वॉशरूम जाने के बाद आए वापस, थोड़ा सा देखा पानी है, पानी को लिया, पिया, बाद में फिर सो गए। देखो, मालिक आया था हमें हमारे कर्मों से छुड़ाने के लिए। वो मालिक आया था ना, वो मालिक इसीलिए आया था हम अपने कर्मों को छोड़कर उसके पास चले जाएं। लेकिन हम फिर से कर्म करने लगते हैं। कर्म कैसे करने लगते हैं? अपना मोबाइल पकड़ते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, किसी ना किसी को मैसेज करते हैं, किसी ना किसी का मैसेज देखते हैं, जहाँ जिसने हमें तंग परेशान किया है उसके बारे में सोचने लगते हैं। या फिर कोई भी है घर में, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तंगी है, कोई परेशानी है, उस चीज के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। देखो, अगर बाबा जी ने आपको आकर 2 बजे उठा दिया, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि मैं अभी सिमरन पर बैठ जाऊं? क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भजन पर बैठ जाऊं? बताओ मेरे को। संगत जी, हमें जागना है, जागकर उस मालिक को याद करना है। जब हम उस मालिक को याद करेंगे ना, वो मालिक हम पे इतनी दया कर देगा, इतनी मेहर कर देगा, मैं संगत जी आपको बता ही नहीं सकता। वो मालिक है ना, जो वो मालिक इतनी ज्यादा दया मेहर कर देता है, इतनी ज्यादा कृपा कर देता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आपने कभी भी उसकी दया देखनी है, तो उठो, अमृत वेले, अमृत वेले उठो। उठने के बाद एक बार चेक तो करो होता क्या है। मेरे कहने पे बैठो, बाबा जी के कहने पे देखो बैठकर क्या होता है। जब बैठोगे ना,
फिर आपको समझ आएगी। जब तक बैठोगे नहीं, समझ कैसे आ जाएगी बताओ मेरे को? जब तक बैठोगे नहीं, समझ कैसे आएगी? हम बैठते नहीं है, बातें हम ज्यादा करते हैं। कोई बहन मिल गई सत्संग पे, तो एक बहन ने दूसरी बहन को, एक दूसरे को बुलाया, बुलाने के बाद क्या किया कुछ ना कुछ बाबा जी की बातें उनसे सुनी, या फिर हमने अपनी की, तो बस वापस आ गई। लेकिन अगर हम ये सोचे कि क्या हमें कुछ हासिल हुआ, क्या हमें कुछ हासिल हुआ, नहीं हुआ, हम बस आ गए वापस। सत्संग गए थे सुनने के लिए, सत्संग सुना नहीं, बस बाहर घूमते रहे, अंदर घूमते रहे, वापस आ गए। ऐसा हमें कभी नहीं करना संगत जी। हमें अगर उस मालिक ने जो ज़िंदगी दी है ना, हमें अगर बाबा जी ने जो ज़िंदगी दी है, हमें उस मालिक को देखना है अपने भीतर से। हम ना क्या करते हैं, हम उस मालिक को देखते नहीं हैं, हम बस बातें करते हैं। अगर उस मालिक को देख लिया ना अंदर से, फिर आपकी बात बनेगी। वो मालिक आपके अंदर है, कहीं और नहीं है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है। उसको देखो, उसको पहचानो। जब उसको देखोगे, उसको पहचानोगे, आपको फिर दुनिया की बातें अच्छी नहीं लगेगी। आपको दुनिया की बातें ना तो अच्छी लगेगी, ना ही आप दुनिया में रहना चाहोगे बाद में। आपका दिल सिर्फ करेगा कि मैं अब कहीं पे ऐसी जगह चला जाऊं जहां सिर्फ मैं और बाबा जी हो। ऐसी आपकी हालत बन जाएगी, ऐसी आपकी कंडीशन बन जाएगी। लेकिन पता क्या बात है संगत जी, हमारे मन में विश्वास नहीं है अभी। जब हमारे मन में कभी विश्वास आ जाएगा ना पूरा, तब हम उस मालिक के साथ जुड़ पाएंगे। अभी तो विश्वास ही नहीं है। अभी पता नहीं क्यों हम भटके हुए हैं, क्यों हम भूले हुए हैं। जब विश्वास आएगा, फिर देखना आपकी कितनी बात बनती है। फिर आप कभी उठोगे नहीं भजन से ना सिमरन से। हर समय अपने आप को कमरे में रखोगे, बस सिमरन और भजन। ना आपको काम की टेंशन होगी, ना बच्चों की टेंशन होगी, ना बीबी की टेंशन होगी, ना रिश्तेदारों की टेंशन होगी। सभी टेंशनें आपकी दूर हो जाएगी, सभी टेंशनें आपकी खत्म हो जाएंगी जब आपके अंदर वो परमात्मा आ जाएगा। वो परमात्मा आएगा कैसे? भजन करने से आएगा। आएगा कैसे? सिमरन करने से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर आपने देखना है, भजन करो, सिमरन करो। वो आपके अंदर है, बाहर नहीं है। मैं आपको रोज कहता हूँ, वो आपके अंदर है। उसको देखना है हमें, उसको पहचानना है हमें कि आखिर वो काम कैसे करता है। देखो, अगर आपको जो शरीर मिल चुका है ना, तो आपके ऊपर दया मेर हो चुकी है। और अगर आपको शरीर के साथ साथ नामदान भी मिल चुका है, तो और ज़्यादा दया मेर हो चुकी है। तो हमें संगत जी समझना है इस बात को। हमें ना इस बात को समझना है कि हम क्यों नहीं बैठते, क्यों हम इस दुनिया के चक्कर में फंसे हुए हैं। दुनिया ने आज तक आपको कुछ दिया? बताओ मेरे को। दुनिया ने कुछ नहीं दिया। सुबह उठो, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, सुबह उठकर उस मालिक का नाम जप करो, फिर देखो क्या कमाल होता है। संगत जी, हम ना थोड़ा सा बिजी है, इसीलिए हम संगत के जो सवाल थे ना, उसका आंसर आज नहीं दे पाएंगे। हम उनका आंसर कल देंगे। तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बाकी अगर आपको बातें अच्छी लगी हो, सत्संग सुनना है आपने, आगे भी कमेंट भी सुनने हैं, तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है, आप हमें पूछ सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी।